हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणितिका में। और इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेट थ्योरी में जो सेट का डेफिनेशन दिया गया है वो कहा गया है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, यानी कि ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। यानी आपके पास एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, यानी आपके पास एक कलेक्शन है, यानी एक कलेक्शन है उसमें आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और वो कलेक्शन के क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो ये जो कलेक्शन होगा, अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो यह कलेक्शन सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन सेट कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस कलेक्शन को सेट होने के लिए हमको वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि जो बच्चे हैं ना, वो इस वेल डिफाइंड वर्ड से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इस वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इस वर्ड को हम अच्छे से समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, सिंपल वर्ड्स में यदि समझा जाए ना, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है वैसा कलेक्शन जो हर किसी के लिए सेम हो। यानी मान ले आपने एक कलेक्शन बनाया, ठीक है, आपने एक कलेक्शन बनाया, ये आप हो, ठीक है। आपने ये कलेक्शन बनाया और आपका एक दोस्त है, ये उसने भी एक कलेक्शन बनाया, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर। और अगर दोनों का कलेक्शन सेम आ जाए, ठीक है, अगर दोनों का कलेक्शन एकदम एग्जैक्टली एक ऐसा हो, तो हम बोलते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। और लेकिन अगर इस कलेक्शन में, आप दोनों के कलेक्शन में थोड़ी भी डिफरेंस आती है, अगर थोड़ा भी डिफरेंट हो गया, यानी अगर आपने कलेक्शन बनाया ए, ठीक है, और आपके दो अपने कलेक्शन बनाया ए, ठीक है, और आपके में है ए बी सी, और आपका दोस्त ने, जो आपका दोस्त है, उसने कलेक्शन बनाया और उसके में आ गए ए बी और डी और एफ। तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों कलेक्शंस डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब आपने बनाया तो आपका कलेक्शन ये आया, आपका कलेक्शन, ठीक है। और जब आपके दोस्त ने बनाया तो आपके दोस्त का कलेक्शन, योर फ्रेंड का कलेक्शन ये आ गया, ठीक है। तो आप दोनों ने एक ही चीज को लेकर के सेम कलेक्शन को अलग अलग बनाया, ठीक है। यानी उस कलेक्शन में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आ गए, आप में ए बी सी आया और आपके दोस्त में ए बी डी एफ आ गया। तो सेम कलेक्शन जब आपने बनाया आप दोनों ने, और आपका कलेक्शन डिफरेंट आ गया, आपका कुछ और आ गया और आपके दोस्त का कुछ और आ गया, इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ये नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ऐसे कलेक्शन होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो सिंपल शब्द में वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि उस कलेक्शन को कोई भी बनाए, उस कलेक्शन को कोई भी बनाए, कोई भी उस कलेक्शन को बनाए, हमेशा सेम आना चाहिए। चाहे आप बनाए, चाहे आपका दोस्त बनाए, ठीक है, चाहे मैं बनाऊं, ठीक है, चाहे चाहे कोई भी बनाए, चाहे कोई फोर्थ पर्सन बनाए, वो कलेक्शन अगर हर बार सेम ही कलेक्शन आ रहा है, यानी उसके ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हैं, तो ही यह कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स।
जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस ही वेल डिफाइंड कलेक्शंस ही सेट्स होते हैं, सेट्स होते हैं। अगर ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं तो वो सेट्स नहीं होंगे, तो वो सेट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो सेट होंगे, और अगर आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, तो वो सेट्स भी नहीं होंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है एक नॉट वेल डिफाइंड, यानी एक ऐसा कलेक्शन जो सेट नहीं है। तो जो पहला एग्जाम्पल है हमारा वो है नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन का, ठीक है। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो वो तो जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं वो है कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली, ऑल टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो मान लो अगर मैंने बोला कि आप इस कलेक्शन को बनाओ, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली को आप बनाओ, ठीक है। तो मान लो इस कलेक्शन को आपने बनाया है, यू, ठीक है, या आप हो और आपने इस कलेक्शन को बनाया, ठीक है। ये आपका कलेक्शन है। आपने क्या किया, इसमें आपने बिल्डिंग ए को रखा, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट है मान लो 100 मीटर। फिर आपने बिल्डिंग बी को रखा, इस बिल्डिंग की हाइट है 95 मीटर। आपने सी को भी रखा, इसकी हाइट है 80 मीटर्स। आपने डी को रखा और इसकी हाइट है मान लो 75 मीटर्स। तो ये 4 बिल्डिंग्स आपने दिल्ली से चूज किया और इस कलेक्शन में डाल दिया, ठीक है। आपके लिए ये था टॉल बिल्डिंग्स का कलेक्शन, ठीक है। टॉल बिल्डिंग्स आपके हिसाब से, टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली, आपने दिल्ली में टॉल बिल्डिंग्स का कलेक्शन बनाया। अब आपके दोस्त ने भी, फिर मैंने आपके दोस्त को बोला कि अब आप एक, योर फ्रेंड, कि मैंने आपके दोस्त को बोला कि अब तुम एक दिल्ली के टॉल बिल्डिंग्स का कलेक्शन बनाओ, ठीक है। तो आपके दोस्त ने उसमें बिल्डिंग ए को रखा, इसकी हाइट 100 मीटर्स, बी को भी रखा, इसकी हाइट 95 मीटर्स, सी को रखा, इसकी हाइट 80 मीटर्स, डी को रखा और 75 मीटर्स। लेकिन उसने इसमें एक और बिल्डिंग को रखा, ई को रखा, और ई की जो हाइट थी वो थी 70 मीटर्स। एफ को रखा, इसकी हाइट थी 69 मीटर्स, ठीक है। तो और इसने भी वही बनाया, इसने भी बनाया टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली का कलेक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली। तो ठीक है, तो आपने भी टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली का कलेक्शन बनाया और इसने भी टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली का कलेक्शन बनाया। लेकिन अब देख रहे हैं कि आपके कलेक्शन में बस 4 ही बिल्डिंग्स हैं, ए बी सी डी। लेकिन आपके दोस्त के कलेक्शन में 6 बिल्डिंग्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब मान लो मैंने आपके किसी एक और दोस्त को, किसी दूसरे दोस्त को मैंने बोला कि अब आपको, ठीक है, योर सेकंड फ्रेंड को मैंने बोला कि अब आप एक और जो टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली की कलेक्शन बनाओ। तो आपके जो दूसरे दोस्त ने है उसने बोला कि मैं बस इसमें ए को रखूंगा और बी को रखूंगा, ठीक है। तो उसने बस 100 मीटर को रखा और 95 मीटर वाले बिल्डिंग को रखा। तो आप देख रहे हो कि सेम कलेक्शन 3 लोगों ने बनाया, आपने, आपके पहले दोस्त और फिर आपके दूसरे दोस्त ने, लेकिन तीनों में
जो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स थी ना वो डिफरेंट है, ठीक है। आपने 4 बिल्डिंग्स को रखा, आपके दोस्त ने 5-6 बिल्डिंग्स को रखा, और आपके जो दूसरा दोस्त था उसने बस 2 बिल्डिंग्स को ही रखा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही कलेक्शन जब 3 डिफरेंट लोग बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उस कलेक्शन में, है ना। पहले वाले कलेक्शन में 4 ऑब्जेक्ट्स आए हैं, पहले वाले में 4 ऑब्जेक्ट्स आए, दूसरे वाले में 6 ऑब्जेक्ट्स आए, और जो तीसरा वाला कलेक्शन था उसमें 2 ही ऑब्जेक्ट्स आए। तो ये एक ऐसा कलेक्शन बन रहा है जो पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। तो ये जो कलेक्शन है ना, टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली का कलेक्शन जो है, ये एक नॉट वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो जो कलेक्शन है ना, कि कलेक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली, ये नॉट वेल डिफाइंड है, ये नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि ये वेल डिफाइंड क्यों हो रहा है? तो जो असली प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो इस वर्ड के कारण आ रहा है, टॉल बिल्डिंग्स के कारण। तो आपके दोस्त के, जो आपका सेकंड फ्रेंड था, उसने बोला कि मैं 90 मीटर से ऊपर वाली बिल्डिंग्स को ही टॉल मानूंगा, ठीक है। और आपके जो दूसरा दोस्त था उसने बोला कि मैं 65 मीटर की जो बिल्डिंग्स हैं उससे ऊपर वालों को मेरे हिसाब से वो टॉल होता है, ठीक है। लेकिन आपने बोला ना कि मेरे लिए बस 80 मीटर्स या फिर 75 मीटर्स जो है ना, 75 मीटर्स से ऊंची बिल्डिंग्स ही टॉल बिल्डिंग्स हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इन दिल्ली जो है ना, ये वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है कि टॉल का जो डेफिनेशन है ना, वो हर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए ये कलेक्शन भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसीलिए ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आइए तो आइए अब हम एक ऐसे कलेक्शन को देखते हैं जो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो आइए अब हम एक ऐसे कलेक्शन को देखते हैं जो वेल डिफाइंड है, ठीक है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हमने बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल buildings in Delhi whose height is more than 90 meters, ठीक है। तो अब देखो, ये जो कलेक्शन है ना, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लेकिन ऐसा क्यों है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन? मैम, क्यों है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन? तो मानो मैंने आपको बोला कि आप इस कलेक्शन को बनाओ, तो आप क्या करोगे? अब आप दिल्ली में उन सारे बिल्डिंग्स की लिस्ट देखोगे, ठीक है। जिसकी सारे बिल्डिंग्स की लिस्ट देखोगे, और उसमें जो भी बिल्डिंग 90 से ऊपर होगा ना, जो भी बिल्डिंग 90 से ऊपर होगा, आप उसको अपने लिस्ट में रख लोगे, ठीक है। आप उसको अपने लिस्ट में रख लोगे, और उससे जो भी कम होगा वो इस लिस्ट में नहीं आएगा। फिर अगर मैं आपके दोस्त को बोलूं इस सेम कलेक्शन को बनाने के लिए, तो आपका दोस्त भी क्या करेगा ना, योर फ्रेंड, तो आपका दोस्त भी ना वो सारे लिस्ट को देखेगा, और वो देखेगा तो फिर बोलेगा क्योंकि हमें बोला गया है मोर देन 90 मीटर्स, तो अब वो भी इस लिस्ट में बस इन 2 बिल्डिंग्स को ही रख सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी ही है जिसकी हाइट जो है 90 से अगर ज़्यादा है, 90 मीटर से अबव है,
तो अब आपका दोस्त भी ए और बी को ही रख पाएगा, और आपका जो दूसरा दोस्त था, योर सेकंड फ्रेंड, वो भी इसमें ए और बी को ही इंक्लूड कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो ये कलेक्शन है ना, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। इसीलिए ये एक सेट है, यानी कि ये एक सेट है। तो दिस कलेक्शन इज ए सेट, ठीक है, इज ए सेट। ये कलेक्शन एक सेट है, ये जो कलेक्शन बनाना हमारा, ये एक सेट भी है, ठीक है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, इसीलिए ये हमारा सेट है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे जो हमारा सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, सॉरी ये तीसरा एग्जांपल होगा हमारा। इसमें हम देखेंगे, ये हमारा तीसरा एग्जांपल होगा। इसमें हम देखेंगे द कलेक्शन ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स इन क्लास 11, ठीक है। तो हमने बोला कि एक क्लास 11 के स्मार्ट स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाना है हमें। तो अब देखिए, ये जो है ना, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये नॉट वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? ये नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है ना, किसी के लिए मान लो मैंने बोला आपको आप बनाओ, तो आपने इस कलेक्शन में आपने बोला कि क्लास 11 में राम स्मार्ट है, मोहन इज स्मार्ट, और सोहन इज स्मार्ट, एंड रवि इज स्मार्ट। फिर मैंने आपके फ्रेंड को बोला, ठीक है, कि आप बनाओ इस कलेक्शन को, योर फ्रेंड। तो आपके फ्रेंड ने बोला नहीं यार, मुझे लगता है कि राम तो स्मार्ट है, लेकिन मुझे सोहन स्मार्ट नहीं लगता। तो आपके फ्रेंड को राम, सोहन और रवि, बस ये 3 लोग ही स्मार्ट लगते हैं, ठीक है, उसे लगता है कि ये 3 लोग स्मार्ट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही चीज देख रहे हैं कि जब डिफरेंट लोग है ना, जब डिफरेंट लोग इस कलेक्शन को बना रहे हैं ना, तो जो हमारा कलेक्शन आ रहा है वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसीलिए ये जो है ना हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये हमारा सेट भी नहीं है। नॉट ए सेट मीन्स नॉट ए सेट, ये हमारा एक सेट नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट ए सेट, ये नॉट ए सेट, ठीक है। इसलिए ये जो कलेक्शन है ना स्मार्ट स्टूडेंट्स का इन क्लास 11, ये सेट नहीं है। अब आइए हम फोर्थ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये एग्जाम्पल है वेल डिफाइंड सेट्स का। आइए देखते हैं कैसे। तो हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 who got more than 85 marks in mathematics. तो ये कलेक्शन एक क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने आपको बोला कि आप एक कलेक्शन, मैंने आपको बोला आप इस कलेक्शन को बना रहे हो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? इस कलेक्शन को बनाने के लिए क्लास 11 का जो सारे बच्चे उनका रिजल्ट देखोगे, ठीक है। और उस रिजल्ट में जिस भी बच्चे का जो मैथमेटिक्स का मार्क्स होंगे ना, अगर वो 85 से ऊपर है, 85 से जिन बच्चों का भी मार्क्स ऊपर है, आप उनको इसमें रख लोगे, ठीक है।
तो मान लो रवि का है 85 से ऊपर है, ठीक है, सोहन का है 85 से ऊपर, रवि ने 95 लाया है, सोहन ने 90 लाया है। उसके बाद है राम, राम लाया है 87, ठीक है। मान लो कि बस ये 3 बच्चे ही हैं और आपने इनको 3 बनाएगा। फिर अगर आपका दोस्त भी इस कलेक्शन को बनाएगा तो वो भी बस इनको ही इंक्लूड कर सकता है, ठीक है, ना वो इनसे ज़्यादा इंक्लूड कर सकता है, ना ही वो इनसे कम इंक्लूड कर सकता है। यानी कि वो भी रवि को ही इंक्लूड करेगा, क्योंकि रवि ने 95 मार्क्स लेकर आया जो 85 से ऊपर है, ठीक है। सोहन को ही इंक्लूड करेगा और राम को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जी यहाँ जो ये कलेक्शन बन रहा है, इसे कोई भी बनाए, चाहे आप बनाओ चाहे आपका दोस्त बनाए, दोनों में कलेक्शन सेम ही आ रहा है ना। जो क्लास 11 के बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में 85 से ऊपर मार्क्स लेकर आया है, वो दोनों का कलेक्शन सेम ही आ रहा है। तो इसीलिए ये कलेक्शन जो है, इट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि कोई भी इस कलेक्शन को बनाए, सब में हमेशा सेम ऑब्जेक्ट्स ही आएंगे, है ना। रवि आया, सोहन आया, राम आया, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसीलिए ये एक सेट भी है, इट्स ए सेट। ये कलेक्शन एक, इट्स ए सेट, ये कलेक्शन एक सेट है, ठीक है, ये कलेक्शन एक सेट है। तो वैसे ही आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो सेट्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ सेट्स देखते हैं हम। एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यानी वैसे कलेक्शंस, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस, वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन में जो सबसे पहला है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, numbers less than 7, ठीक है, लेस देन 7। दूसरा जो सेट है हमारा वो है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 10। तो इस सेट में हमारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें हम ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ओशंस है, सारे ओशंस का सेट। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि बस दुनिया में बस 5 ही ओशंस हैं, ठीक है। वो है पैसिफिक ओशन, दूसरा है एटलांटिक ओशन, तीसरा है इंडियन ओशन, जो फोर्थ है वो है एंटार्क्टिक ओशन, और जो फिफ्थ है वो है आर्कटिक ओशन। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसलिए ये एक सेट है। वैसे ही हम बातें कर सकते हैं सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, ठीक है, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, ठीक है। डेज ऑफ वीक तो कौन कौन से डे होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, 3-4 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स थे जो सेट्स हैं। अब आइए कुछ और 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कलेक्शन तो हैं लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी कि वो कलेक्शन तो है लेकिन वो
सेट्स नहीं है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जो पहला एग्जाम्पल है ना, वो मान के चल सकते हैं हम कि कलेक्शन ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स। अब देखिए ये जो कलेक्शन है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि आपके लिए तो आपकी आप एक डिलीशियस फ्रूट्स का कलेक्शन बनाओ, तो हो सकता है आपको बनाना पसंद हो, एप्पल पसंद हो, मैंगो पसंद हो। लेकिन यदि मैं आपके दोस्त को बोलूं तो हो सकता है उसको मैंगो पसंद नहीं हो, तो वो मैंगो को इस कलेक्शन में नहीं रखेगा। तो इस तरह से आप देखते होगे जो ये कलेक्शन है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बन हो जाएगा ना, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, ओके, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। इसीलिए ये एक सेट नहीं है, दैट इज वाई इट्स नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम दूसरा देखते हैं, इसी प्रकार का इसी टाइप का कोई एक एग्जांपल, जैसे कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज, कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज। तो गुड मूवीज का कलेक्शन, फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर आपको बोला जाए तो आपको जो मूवी पसंद होगी, हो सकता है वो मूवी किसी और को पसंद नहीं हो, है ना। तो अगर डिफरेंट लोग इस कलेक्शन को बनाएंगे तो उनके लिए जो मूवी में होगा वो डिफरेंट वो आ जाएंगे। कुछ मूवी हो सकता है जो आपको पसंद हो, आप उसमें रखोगे इस कलेक्शन में, लेकिन अगर आपके दोस्त को कोई मूवी पसंद नहीं है तो वो इस कलेक्शन में नहीं रखेगा उसको। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट लोगों के लिए ये कलेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट ए वेल डिफाइंड। इसीलिए ये एक सेट भी नहीं है, नॉट ए सेट, ठीक है, ये सेट नहीं है। फिर थर्ड एक और देखते हैं हम, जो तीसरा है हम वो देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स, ठीक है, इन मैथ्स। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोला डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लग रही है, ट्रिगोनोमेट्री आपको डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन आपके फ्रेंड को वो बोलेगा नहीं यार ट्रिग्नोमेट्री इज हार्ड, आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री इज हार्ड, और अपने फ्रेंड बोला कि ट्रिग्नोमेट्री इज इजी, ट्रिग्नोमेट्री इज इजी। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को इसमें रखोगे, लेकिन आपका दोस्त क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्री को इससे हटा देगा, क्योंकि उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी है, ठीक है। तो ये भी एक सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट, इट्स नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। तो ये कलेक्शन तो है, लेकिन ये सेट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर कलेक्शन जो है ना, हर सेट एक कलेक्शन है, एवरी सेट इज ए कलेक्शन, हर सेट एक कलेक्शन है, बट नॉट एवरी कलेक्शन इज ए सेट, लेकिन हर कलेक्शन सेट नहीं है, बट नॉट एवरी कलेक्शन इज ए सेट, ठीक है। तो कौन से सेट हैं जो, तो ऐसे कौन से कलेक्शन हैं जो सेट होंगे, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस, केवल वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट्स, केवल वेल डिफाइंड कलेक्शंस ही सेट होते हैं।
आशा करता हूँ आपको कलेक्शंस और सेट्स समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि हर सेट एक कलेक्शन होता है, लेकिन हर कलेक्शन एक सेट नहीं होता है। आपको ये वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, एट द एंड आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। आपको बताना है कि क्या कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड सिंगर्स इन इंडिया, क्या ये वेल डिफाइंड है, मतलब क्या ये एक सेट है या फिर ये एक सेट नहीं है। तो अपना आंसर कमेंट्स में लिखें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।